सो फाइनली कल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नई डेफिनेशंस देखी और अब हम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की दो डेफिनेशंस है। एक पुरानी वाली साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और वो जो सारी बाकी। और अब हम लोगों के पास नई डेफिनेशंस भी है जिसमें हमने देखा कि अगर आपको किसी भी एंगल की साइन और कोसाइन या इवन बाकी भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, तो अब आप एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करके जिस भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए आप उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में प्लेस करके उस एंगल की जो फाइनल रे है, वो फाइनल रे जहां स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट करती है पी पॉइंट पर, उस पी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपको उस एंगल की कोसाइन वैल्यू देता है और उस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा की वैल्यू देगा। और अकॉर्डिंगली टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स, याद है ना आपको? भले मैं वाई बाय एक्स बोल रहा हूं लेकिन आप मन में सोचें साइन बाय कॉस, इसलिए वाई बाय एक्स। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय एक्स, कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाय वाई, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय वाई। इसलिए टैलेंट और दिमाग होने से नहीं होता, ध्यान फोकस रखिए प्लीज। मेरा भी ध्यान हटा, मैं मन में कुछ और सोचने लगा तो मैं पॉज हो गया। अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? प्लीज सीरियसनेस रखिए पढ़ाई में। सो अब हम लोगों के पास ये नई डेफिनेशंस हैं। यकीन मानिए असल में ये डेफिनेशंस ऐसी है जिसका यूज करके आप दुनिया के किसी भी इवन किसी ने कहा कि मुझे 17 डिग्रीज, या किसी ने बोला -117 डिग्रीज, या किसी ने बोला कि ओके 123 डिग्रीज, इन एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। यकीन मानिए ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री, सारे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस डेफिनेशन का यूज करके ही बनाए गए हैं और मिलते हैं। क्या करना है? आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है, जिस भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, चाहे 17 डिग्री हो, उसको डिग्री प्रोटेक्टर से स्टैंडर्ड पोजीशन में प्लेस करना है और पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट cos 17 देगा, पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट sin 17 देगा। आपको -117 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, आप स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करें, निगेटिव एंगल है, -117 डिग्री का एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में प्लेस करना है 117 डिग्री से निगेटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे डिग्री प्रोटेक्टर से। 117 -117 डिग्री का एंगल प्लेस करा, जो फाइनल रे का पॉइंट है P, जहां पर फाइनल रे सर्कल को कट कर रही है। यकीन मानिए उस P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो वो भी नेगेटिव होगा, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट cos ऑफ -117 डिग्री और उस P पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट से
ओके, साइन ऑफ -117 डिग्रीज आपको मिलेगा। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये शुद्ध एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। ज्योमेट्री से आपके मन में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिलीव मी, ज्योमेट्रिकली आप एक यूनिट सर्कल 1 रेडियस अज्यूम करके स्केल पे आप जिस एंगल को प्लेस करेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन में, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उस एंगल के साइन और कॉस। समझे कि नहीं? सो क्योंकि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को क्या देते हैं, एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देते हैं। सो अपन क्या करते हैं, इन डेफिनेशन का यूज करके किसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करके देख कि क्या नई डेफिनेशन से मिलते हैं क्या अपने को। कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं आज। आगे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले ये कंसेप्ट पे। आज थोड़ा सा प्लान मैंने चेंज कर दिया है। चलो 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं इस नई डेफिनेशन का यूज करके। कैसे फाइंड करेंगे? ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। मेथड सबके लिए सेम और एक जैसा है। उसने कहा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करो। लेट ए इज 10, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा उस पॉइंट का नाम ए दिया, इज 10। वाई इट इज 10? एक्स एक्सिस पर है वाई कोऑर्डिनेट 0, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सर्कल की रेडियस 1 यूनिट है इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और 1। अब क्योंकि उन्होंने कहा जिस भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में प्लेस करें। आज मुझे 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए कि नहीं, तो मैं 60 डिग्री को स्टैंडर्ड पोजीशन में प्लेस करता हूं। ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। लेट ए इज 10, let ray OA rotates around O, now in anti-clockwise direction because we know angle is positive, reaching OP, forming an angle of 60 डिग्री। आओ चलो 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दिस इज 60 डिग्री भी लिख सकते हैं या आप π/3 भी लिख सकते हैं। क्या है भाई, पैर मत हिला। सो दिस इज P। सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो अगली स्टेप लिखते हैं, लेट P इज XY। अब सब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में तो अपन अभी पूरा होने के बाद आप देखो मैं क्या करता हूं, एंगल देख के डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएंगे आप, एंगल देख के किसी भी एंगल। सब्जेक्टिव में हिसाब से मैंने इस मेथड को 3 पार्ट्स में बांटा है। पार्ट 1 कंस्ट्रक्शन, रिपीट कर देता हूं। ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, लेट ए इज 10, लेट रे OA रोटेट्स अराउंड O, पॉजिटिव एंगल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव होगा तो क्लॉकवाइज, रीचिंग OP, फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ जो भी एंगल आपको बनाना है, और लेट P इज XY। यहाँ पार्ट 1 खत्म। कहां पर? लेट P इज XY। अब पार्ट 2 में क्या करते हैं अपन? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स कहां से मिलते हैं? डिस्टेंसेस फ्रॉम दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो असल में ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, आपको डिस्टेंसेस मेजर करके लिखने चाहिए और वहीं से क्या मिलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं। लेकिन क्योंकि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो अपन क्या करते हैं, डिस्टेंसेस किसी और टेक्निक से फाइंड करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ हमेशा ड्रॉ PM, सुना क्या बोला?
ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, यहाँ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मीटिंग इट एट एम, एम पे पर एम पे मीट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। आज 60 डिग्री है तो ओ एक्स पे, कल सेकंड क्वाड्रेंट वाला रहेगा ओ एक्स डैश, थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा ओ एक्स डैश, एक्स एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा ओ एक्स, कुल मिला के पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन तभी अपने को पीएम और ओएम दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा आज का क्लास कंप्लीटली सब्जेक्टिव एग्जाम के बेस से पढ़ा रहा हूं। पीएम और ओएम, ओएम और पीएम ही तो डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओएम और पीएम से ही तो अपने को पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। समझा कि नहीं? ना, इसके बाद आपको हमेशा इस राइट एंगल ट्रायंगल OMP के अंदर घुसना है। दिख रहा क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल OMP? इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OMP, मेजर एंगल OMP इज 90 डिग्री, राइट एंगल है। मेजर एंगल POM या MOP इट इज 60 डिग्री, वो दिया हुआ है। Therefore, measure angle, okay, OPM is 30 डिग्री। ये 30, 60 और 90 का ट्रायंगल बना क्योंकि आपको 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए थे, बराबर। क्या आप जानते हैं कि इस ट्रायंगल में ये जो OM है, OM सुन रहे हैं, दिस इज 1 यूनिट, ये 1 है। और क्या आप ये भी जानते हैं क्या, साइड अपोजिट टू, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री होगा ना, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सी है? OM। आप जानते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। क्या बोला? साइड, देखो भाई हमारे पढ़ाने से नहीं होगा बाबा, आपका ध्यान है क्या? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री विच इज PM, इट इज √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। चलेगा ना? √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, बट OP इज 1 है कि नहीं? Because radius is 1, so OM is 1/2 and PM is √3/2। समझा? OM और PM मिल गए, इसका मतलब क्या मिल गए आपको? P पॉइंट के डिस्टेंसेस मिले हैं अभी, डिस्टेंसेस फ्रॉम दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझा? जब आप मैथ्स को सिर्फ एग्जाम में पास होने के मकसद से पढ़ेंगे तब तक आप मैथ्स को बोल नहीं पाएंगे। आप अपने लिए पढ़ेंगे समझने के लिए तो आप बोल पाएंगे। OM एंड PM मिल गए, मतलब क्या मिले? P पॉइंट के डिस्टेंसेस फ्रॉम दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब मुझे क्या चाहिए? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है P पॉइंट का? एक्स कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सो x इक्वल टू OM होगा ना, है कि नहीं? और y कोऑर्डिनेट क्या होता है किसी पॉइंट का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये PM होगा ना। सो x इज इक्वल टू OM, तो 1/2 मिला कि नहीं? और PM इज √3/2 मिला कि नहीं? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना। यहां पर इस मेथड का पार्ट 2 खत्म होता है। अब मैंने बोला जब कि OM और PM मिले तो मैंने आपसे पूछा कि इसका मतलब क्या मिले?
आपने बोला कोऑर्डिनेट्स मिले, जो कि गलत है। आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं मिले, आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्सेस से डिस्टेंसेस मिले। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं वही तो सर कोऑर्डिनेट्स है। नहीं, डिस्टेंसेस तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेंगे आपको। क्या कोऑर्डिनेट्स हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेंगे क्या? हाँ, यहां मिले कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आज एंगल एक्यूट है, आज फाइनल रे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आज इसीलिए कोऑर्डिनेट्स क्या है? पॉजिटिव है। नहीं समझा? कल को एंगल ऐसा होगा कि अगर उसकी फाइनल रे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगी, तब भी आपको डिस्टेंसेस पॉजिटिव ही मिलेंगे। लेकिन आपको फिर क्वाड्रेंट के हिसाब से कॉमन सेंस लगा के क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो आपको पता करना पड़ेगा। समझा क्या? इसीलिए मैंने बोला कि जब OM और PM मिला, मतलब क्या मिला? P पॉइंट के डिस्टेंसेस मिले। हाँ, डिस्टेंसेस से ही क्या मिलेंगे? कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। लेकिन डिस्टेंसेस में और कोऑर्डिनेट्स में फर्क है क्या? डिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं और कोऑर्डिनेट्स हमेशा, अरे कोऑर्डिनेट्स जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव हो। क्या बोलते रहे? समझा? घर से क्यों निकले हैं? P पॉइंट के, अरे राम तू मत बोला कर। घर से क्यों निकले हैं? थीटा 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर। 3 पार्ट्स में मेथड डिवाइड किया। पहले पार्ट में पूरा कंस्ट्रक्शन करना है कि जिस भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए उसको स्टैंडर्ड पोजीशन में प्लेस करें। समझा? और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन देते हैं? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो याद रखें, पार्ट 1 कहां खत्म होता है? लेट P इज XY पे। पार्ट 2 में आप क्या करते हैं? P पॉइंट के कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ करके डिस्टेंसेस से क्या करते हैं? आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। यहां पर पार्ट 2 खत्म होगा। समझा? पार्ट 1 कहां पे खत्म हुआ? लेट P इज XY। पार्ट 2 XY मिल गए। पार्ट 2 घर से क्यों निकले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने। कौन रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। पार्ट 2 में मिल गए ना, यानी पार्ट 3 में अपन अभी क्या करेंगे? डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। समझा? देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री आर, आप π/3 भी लिख सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा कहां से आएगा? साइन 60 डिग्री y कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट क्या आया? √3/2। cos 60 डिग्री cos π/3। cos कहां से आएगा? x कोऑर्डिनेट से। क्या आया? 1/2। tan π/3 tan 60 डिग्री। एक्चुअली तो ये डेफिनेशन में आप डायरेक्ट y/x लिखें, मन में सोचें भले। साइन अपॉन कॉस, साइन कहां से आएगा? y कोऑर्डिनेट से। कॉस कहां से आएगा? x कोऑर्डिनेट से। सो इट इज √3/2 अपॉन 1/2, इट इज √3। चलेगा ना? सो उसके बाद tan के बाद sec π/3 इज 1/x। 1/x बोले तो 1 अपॉन इट इज √3/2, इट इज, सॉरी यस क्षमा करें, 1/2, इट इज 2। उसके बाद cot 60 डिग्री। आप अच्छा जरूरी नहीं रेडियंस में लिखें, आप डिग्रीज में लिख सकते हैं। सो इट इज x/y 1/2 अपॉन √3/2 1/√3 एंड
फाइनली कोसेक आप मैंने कहा डिग्रीज में लिख सकते हैं. इट इज 1/sin. मन में साइन सोचो. प्रांजल सब फेंक दो, बोला ना कॉपी वॉपी पेन हाथ में क्या है. हाँ था तुम्हारे हाथ में. 1/y इट इज 1/√3/2. इट इज 2/√3. समझा क्या. आपने किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करे. 60 डिग्री के. लेकिन आपने डेफिनेशंस कौन सी यूज करी. नई वाली. समझा. अब इसको लिखना है आपको. अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में आया 3 पार्ट्स में मेथड याद रखना है. पहले लिख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस के लिए एक आधा और एंगल कर. 60 डिग्री के क्यों करे पता है आपको. 60 डिग्री के इसलिए करे कि मैं ये पुराना एंगल है. ओके, मैं उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ऑलरेडी जानता हूं. मैंने आज नई डेफिनेशंस खरीदी, तो मैं नई डेफिनेशंस का यूज करके पुराने एंगल के फाइंड करे, ताकि मैं उस पर भरोसा कर सकूं. हाँ, आप 60 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते हैं ना. आज नई डेफिनेशन से भी वही आए, इसका मतलब ये डेफिनेशन सही है. अभी अपन कुछ और आड़ा टेढ़ा एंगल भी करेंगे. पहले लिखा देता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करें. सो लिख लिया आपने इस तरीके से मेथड. सी अभी 10th तक एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते थे सिर्फ. नई डेफिनेशन का पर्पस ये था कि सिर्फ एक्यूट के नहीं, किसी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं. लेकिन नई डेफिनेशन सही चल रही है कि नहीं, इसलिए अपन ने किसी पुराने एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करे, लेकिन नई डेफिनेशन से. और हम लोगों ने वेरीफाई किया कि यस, नई डेफिनेशन से 60 डिग्री के वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए जो सही और जानते हैं अपन, है कि नहीं. अब जिस पर्पस के लिए नई डेफिनेशंस बनाई गई है, कि जिसका मेन पर्पस था मैं किसी भी मेजर के एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं, पहला पर्पस. और इवन निगेटिव के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं. तो आओ चलो किसी इस टाइप के एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने की कोशिश करते हैं इन डेफिनेशंस का यूज करके, जिसके मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुरानी डेफिनेशन से नहीं कर सकता. जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन -5/4 रेडियंस सुना. -π/4 रेडियंस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते. अब कैसे पहचाने आप अच्छे स्टूडेंट है कि नहीं. आपको अगर वेरीफाई करना है कि आप अच्छे हैं कि नहीं, होशियार की बात नहीं करता मैं. -5/4 मीन्स व्हाट. देखो, ये आपका सेल्फ चेक है पता करने का कि आप अच्छे स्टूडेंट है कि नहीं. -5π/4 मतलब माइनस -5π/4 मीन्स -225. अरे π/4 तो पुराना है ना. 0, π/6, π/4, π/3, π/2. पाए याद है, पाए लागू किया था. 3π/2. भाई π/4 का 5 टाइम्स 225 -225. क्या करने हैं, -225 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने. क्या करेंगे, ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. समझा कि जिस भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करके उस एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में प्लेस करें. कल से यही सिखा रहे हैं. ओके, कल ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बहुत आगे लेके जाऊंगा, कल का क्लास मिस मत करना. ड्रॉ अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. लेट ए इज व्हाट 10. लेट रे OA रोटेट्स अराउंड O. अभी किधर रोटेट होगी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्यों, क्योंकि एंगल नेगेटिव है. ओके, रोटेट्स रे, लेट रे OA रोटेट्स अराउंड O, reaching OP, forming an angle of
माइनस 5 पाई बाय 4 मतलब माइनस 225 डिग्रीज इन स्टैंडर्ड पोजीशन। किधर आएगी फाइनल रे? कॉमन सेंस लगाओ। माइनस 90, माइनस 180 और माइनस 45 और आगे जाएगी कि नहीं? यहां आएगी फाइनल रे। समझा? कितने डिग्री का एंगल बना? माइनस, आप डिग्रीज में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रेडियंस में लिखें। समझा कि नहीं? लेट P इज एक्स वाई। सुना? सब्जेक्टिव एग्जाम से अगर आप मेरे को साथ देंगे आपको याद हो जाएगा। ड्रॉ अ स्टैंडर्ड सर्कल, लेट A is 10, let ray OA rotates around O in clockwise direction here, reaching OP, forming an angle of जितना भी in standard position। देखा? let P is XY। अब जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी? P के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। पार्ट 1 इज खत्म। पार्ट 2 में क्या करते हैं? P के कोऑर्डिनेट्स कर। कोऑर्डिनेट्स कहां से मिलते हैं? डिस्टेंसेस से। तो डिस्टेंसेस के लिए क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। पार्ट 2 कहां से शुरू होगा? नाउ ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू हमेशा एक्स एक्सिस। समझा ना? मीटिंग इट, आप इधर OX डैश लिख सकते हैं, मीटिंग इट एट M एज शोन इन फिगर। समझा? और अब क्या करेंगे? ट्रायंगल के अंदर जाएंगे। नाउ ट्रायंगल के अंदर जाओ, हमेशा ट्रायंगल कौन सा मिलेगा? OMP। हमेशा मेजर एंगल, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, हमेशा मेजर एंगल PMO। PMO कितना होगा? 90 डिग्री मेजर एंगल। देखते हैं कौन बताएगा। ओके, MOP कितना होगा? 45 डिग्री। जब आप ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं, समझा ना, तो ट्रायंगल के अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, सब एक्यूट वाले उसी हिसाब से चलेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव किसके रेस्पेक्ट में होते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब घर के अंदर है, समझा ना? घर के अंदर सब खेल अपना पॉजिटिव का ही रहेगा। कॉमन सेंस, एक 90 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल, सॉरी ओ है ना, ओ दिख रहा ना, बचा हुआ एंगल OPM भी कितना होगा? 45। सॉरी, आप भूल तो नहीं गए कि आप घर से निकले क्यों हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। कोऑर्डिनेट्स कहां से मिलेंगे? डिस्टेंसेस से। तो आपको क्या चाहिए अभी? डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, मतलब OM और PM चाहिए। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 45 45 90 वाला है ना। ओके, लेंथ OM डायग्राम में देखो, और लेंथ PM, क्योंकि आइसोसेलेस से सेम होंगे, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, 1/√2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज होती है कि नहीं? हाइपोटेन्यूज क्या है? 1। समझा ना? बिकॉज OP, अरे OP पता है ना, OP के बारे में लिखना भूल गए अपन पूरे मेथड में, कहीं OP लिखना पड़ेगा। OP इक्वल टू 1। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि OM और PM दोनों क्या है यहाँ पर? 1/√2। क्या OM और PM हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे क्या? हाँ या ना? हाँ। क्यों हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे? क्योंकि वो डिस्टेंसेस है। डिस्टेंसेस हमेशा पॉजिटिव है। इन्हीं डिस्टेंसेस से अपने को क्या मिलेंगे? कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। किसके? P के। क्या कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है किस पे? क्वाड्रेंट पे। और क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कौन? एंगल। जैसा एंगल वैसा क्वाड्रेंट, उसके हिसाब से वैसे P के कोऑर्डिनेट्स, और वैसे फिर P थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंगल कितना है? Now theta is -225 degrees या -5 π/4। Therefore, point P lies in second quadrant। second quadrant में है ना, और therefore x coordinate is negative, एंड अच्छा बच्चा होता कोई तो y कोऑर्डिनेट इज, रुकता नहीं, पॉजिटिव बोलता। मैंने बोला अगर आपको आ नहीं रहा है, चिंता की बात
लेकिन आ रहा है और अब बोल नहीं रहे, शर्म की बात। अब आप देखिए क्या चिंता वाली बात है कि शर्म वाली बात। शर्म वाली बात है तो अच्छी बात है, उसको ठीक करें। चिंता वाली बात है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नहीं निगेटिव होगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। सो इट इज माइनस ऑफ OM, perpendicular distance from y-axis, or actually it is the distance traveled in x-axis direction. Y coordinate is plus PM. It is the distance traveled by the point in y-axis direction. So x equal to minus 1 by root 2 and y is equal to 1 by root 2। पार्ट 2 यहाँ पे खत्म हुआ, समझा। पार्ट 2 में क्या मिलते हैं, x और y के, मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y मिलते हैं। अब पार्ट 3 में क्या मिलेंगे, थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे, समझा। देयरफॉर पार्ट 3 में क्या लिखेंगे, देयरफॉर थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ -2 25 डिग्रीज आर। सुना, सबसे पहले साइन ऑफ -2 25 डिग्रीज कहां से आएगा, y कोऑर्डिनेट से। y कोऑर्डिनेट क्या है, 1 बाय रूट 2, पॉजिटिव है, समझा कि नहीं। आप समझ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड शुगर टू कॉफी पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन जैसे क्वाड्रेंट होता है उसी के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन मिलते हैं। क्यों, क्योंकि आज अपने को इस चैप्टर में आके समझा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देने का काम कौन कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देने का काम कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे कोऑर्डिनेट्स के साइन होते हैं वैसे साइन और कॉस के साइन होते हैं, जैसा y कोऑर्डिनेट वैसा साइन, और जैसा x कोऑर्डिनेट वैसा कॉस। जिंदगी भर आज का कॉस बोलो मन में x कोऑर्डिनेट सोचो, साइन बोलो मन में, भाई चलेगा कि नहीं। सो नंबर 2, ओके, कॉस, अच्छे स्टूडेंट की पहचान आपको पहचान करनी है, आप अच्छे स्टूडेंट है कि नहीं। कॉस ऑफ -2 25 डिग्री, सोचें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। मैंने तो आपको ट्रिक बता दी थी, याद है क्या, ट्रिक बताई थी। ओके, पहले क्वाड्रेंट पता करें, क्वाड्रेंट से क्या मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन, और उस क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसको दे देना, याद है कि नहीं, चलेगा ना। सो नंबर 3, tan ऑफ -2 25 डिग्री, y by x, y is 1 by root 2, x is -1 by root 2 -1। 10th तक हमने सारे एंगल्स पॉजिटिव ही देखे थे, सबके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पॉजिटिव थे, है ना, क्योंकि एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि एक्यूट एंगल की फाइनल रे हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। अब एंगल्स के मेजर बढ़ने लगे, ओके, नेगेटिव एंगल होने लगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज भी नेगेटिव हो सकती है। ये 11th में आके सीखा हम लोगों ने, समझा। क्या मैं उम्मीद करूं क्या कि अभी आप बाकी बचे हुए 3 सेक कोसेक कॉट फाइन करेंगे, लिख लोगे, लिख लेते हैं, और मतलब ब्रेक लूंगी, मैं बोलूं आगे, मतलब आप बोलूं, है ना। तो क्या अभी आपको ऐसा लग रहा है क्या कि हाँ मैं इसका यूज करके किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं, लग रहा है क्या मन में, हाँ या ना। लेकिन क्या फिर भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा क्या, कोई सवाल आ रहा क्या, कोई सवाल नहीं आ रहा। सवाल आपके मन में आने चाहिए। असल में ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, असल में पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से क्या मिलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। असल में मैं इसका यूज करके किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं। क्या कर रहा भाई, और असल में आपको ये करना था कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ड्रॉ करके जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए उसको प्लेस करके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए वो डिस्टेंसेस क्या करें, मेजर करें, और मेजर करने से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं। लेकिन इतना ज्योमेट्रिकली कौन करेगा बैठ के स्केल से,
इसीलिए आपने देखा जो एंगल्स ले रहे हैं हम लोग वो -225 45 डिग्री का मल्टीपल है। फिर आपको बोलेगा, ध्यान से सुनना, 210 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो। किसके? हिंदी में बोला 210। व्हेन यू प्लेस अ स्टैंडर्ड एंगल ऑफ 210 90 180 और इधर आएगा ना 210 आएगा, तो फिर अंदर कितना आएगा? 30। तो जहां तक डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आपको ऐसे ही आएंगे 30 45 और 60 के मल्टीपल। मतलब स्टूडेंट ने एक्चुअली सवाल पूछना चाहिए कि सर आपने क्या किया, 210 डिग्री लिया इसीलिए 30 डिग्री आया, और इसीलिए वो ट्रायंगल 30 60 90 वाला आया, और इसीलिए आपने साइड अपोजिट टू 30 और साइड अपोजिट टू 60 से जमा लिए क्या? डिस्टेंसेस। और उससे क्या मिले आपको? कोऑर्डिनेट्स। और उससे क्या मिले आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन अगर 30 60 नहीं आएगा तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। अगर मैं 117 डिग्री का, सुना क्या? 117 डिग्री का एंगल अगर मैं इधर प्लेस करूंगा, ये P मिलेगा ना? इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए इसका x और y कोऑर्डिनेट चाहिए ना, उसके लिए डिस्टेंसेस चाहिए ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ना, करोगे ना। अगर 117 रहेगा, ट्रायंगल के अंदर कितना आएगा? 63 डिग्री आएगा। तो तब तो ऐसा नहीं कर सकते। तो असल में तो ऐसा बना ही नहीं था ना। असल में क्या करना था? असल में ज्योमेट्री से करना था। नहीं समझ रहा? डिस्टेंसेस कि ये 1 है तो ये कितना, स्केल पे करना था सब कुछ। नहीं तो अगर मैं स्केल पे करूंगा तो वाकई सच में किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकता हूं कि नहीं। लेकिन क्योंकि अपने को इस तरीके से थ्योरेटिकली सॉल्व करना है तो अपन ऐसे ही एंगल लेंगे जो 30 60 और 45 के या 90 180, ये जो स्टैंडर्ड लोग हैं ना, इनके रिश्तेदारी, इनके क्या रहेंगे? मल्टीपल्स रहेंगे। आ रहा समझ में? तो भले मल्टीपल्स वाले करेंगे, लेकिन आपको मन में मैथ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या कि यस, जरूरी नहीं है 30 60 45 के मल्टीपल, असल में किसी के भी फाइंड कर सकता हूं। ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपके अंदर, हाँ या ना? इसीलिए वो जो मैंने गूगल प्ले स्टोर में मैंने बोला ऐप देखेंगे ना, आप जरूरी नहीं स्टैंडर्ड पे रुके, आप कहीं पे भी रुको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे। नहीं समझे? तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि कल घर से आप 150 डिग्रीज, सुना, 150 डिग्री, चलो 150 कैंसिल, 210 डिग्री -30 डिग्री और माइनस सपोज 315, इन 3 एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इस तरीके से डेफिनेशंस का यूज करके प्रैक्टिस के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए करके आएंगे। स्टैंडर्ड में सर्कल ड्रॉ करना, जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड पोजीशन प्लेस करना, और P इस तरीके से, और ट्रायंगल के अंदर जाने के बाद भूल जाना नेगेटिव पॉजिटिव, चलेगा ना? चलिए लिखा देता हूं, पहले डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे, फिर ही घर जाएंगे। कल हम लोग जनरलाइज पढ़ेंगे बहुत कुछ अच्छा और नया।